फ्रांस के साथ मिलकर भारत चीन पाक की हवाई रीढ़ तोड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 जून से शुरू होने वाले फ्रांस दौरे से ठीक पहले पेरिस से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस कॉरिडोर को हिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फ्रांस दौरे के दौरान फाइटर जेट राफेल को लेकर बड़ी डील हो सकती है, साथ ही जिसमें भारत फ्रांस वैश्विक साझेदारी की समीक्षा और सहयोग के नए आयामों पर चर्चा की जाए। ये खबर केवल 114 लड़ाकू विमानों की खरीद की नहीं है, बल्कि ये खबर है उस भरोसे की जिसे फ्रांस ने सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में भारत की झोली में डाल दिया। फ्रांस सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब भारत को रफाल फाइटर जेट की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील पर मोहर लग जाएगी। ये खबर सामने आई है, फ्रांस हैज एश्योर्ड कि हम लोग आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे। इवन जो लोकल प्रोडक्शन को लेके फ्रांस की तरफ से जो आश्वासन सामने आए हैं, इतने डिटेल्ड उनके द्वारा एश्योरेंसेस दिए गए हैं। दरअसल फ्रांस ने भरोसा दिलाया कि लड़ाकू विमान का सबसे जटिल हिस्सा जो उसका इंजन होता है, उसके लिए फ्रांस निर्माण की तकनीक भारत को देगा। विमान को रडार की नजर से बचाने वाले खास मटेरियल और उसके ढांचे की बनावट की तकनीक अब भारत में होगी। दरअसल भारत ने फ्रांस से 114 अतिरिक्त रफाल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इन 114 जेट्स की डील के साथ रफाल की तकनीक साझा की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रफाल के इंजन, ढांचे और अंदरूनी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स शामिल होंगी। और आप इंपैक्ट देखिए कि सडनली वो फ्रांस जो कि इंडिया को किसी भी प्रकार का कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था, इंडिया की किसी भी प्रकार की डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं था, आज सडनली फ्रांस की भाषा देखिए। गलियारों से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले दोनों देशों के बीच इस महापरियोजना को लेकर बेहद गुप्त और रणनीतिक बातचीत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बार फिर से एक ऐसी खबर आ रही है जो भारत के लिए तो काफी ज्यादा अच्छी साबित होगी, लेकिन इस खबर की वजह से पाकिस्तान और चीन और इसके अलावा और भी जो देश हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। क्योंकि दोस्तों, जो भारत की 114 राफेल की डील अटकी पड़ी थी, उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत और फ्रांस की इस 114 राफेल की डील को अटकने की वजह ये थी कि भारत ने इस डील के साथ फ्रांस के सामने कुछ शर्तें भी रखी थी, जिसे फ्रांस पहले तो मानने से मना कर रहा था। क्योंकि भारत सरकार पहले ये चाह रही थी कि फ्रांस इन राफेल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही करे और साथ ही में वो इस राफेल जेट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दे ताकि इसे भारत में आसानी से बनाया जा सके। लेकिन फ्रांस के लिए यही एक बड़ी दिक्कत बन रही थी कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना मतलब अपने इतनी सालों की मेहनत किसी और देश के हाथों में दे देना होता है। लेकिन भारत सरकार ने भी ये साफ कर दिया था कि वो 114 राफेल्स के साथ साथ में इन राफेल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कराना चाहते हैं। उन्हें इनका सोर्स कोड भी चाहिए और साथ ही में इन राफेल्स के अंदर भारत के हथियार को भी इंटीग्रेट करना होगा, जिसके साथ उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। इन्हीं 4 शर्तों के कारण से भारत और फ्रांस के बीच में इतनी बड़ी डील अटकी पड़ी थी। लेकिन अब इसी डील को सुलझाने वाली एक बात अब फ्रांस की तरफ से आ गई है, जिसमें उन्होंने भारत पर भरोसा दिखाते हुए ये कहा है कि अब वो इस राफेल फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है और साथ ही में वो भारत को इस राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भी सौंपेंगे ताकि भारत के जो भी हथियार हैं वो इसमें इंटीग्रेट कर सके। फ्रांस का भारत पर इस तरीके से भरोसा दिखाना ये बता रहा है कि फ्रांस और भारत अब कितने क्लोज हो चुके हैं। फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है क्योंकि वो भारत पर भरोसा करता है, जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फ्रांस का ये डील तय करना भारत के मेक इन इंडिया के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। इस डील से न ही सिर्फ भारत में बहुत सारी जॉब्स आएंगी, बल्कि भारत को इन जेट्स के बारे में और भी काफी ज्यादा जानकारी सीखने को मिलेगी। फ्रांस और भारत के बीच में इतनी बड़ी डील होता देख पाकिस्तान और चीन जैसे देश तो हक्का बक्का ही रह गए हैं, क्योंकि फ्रांस और भारत मिलकर अब इस राफेल जेट को और भी नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, जो कि आने वाले समय में सीधा चीन को टक्कर देगा। वैसे भारत और फ्रांस के बीच में हो रही इस डील के बारे में आप सभी का क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी मत भूलिएगा। क्या फ्रांस भारत की पूरी शर्तें मान चुका है एज फार एज द रफाल डील इज कंसर्न? क्या सोर्स कोड के पीछे जो काफी नैरेटिव चलाए गए थे, जिसके ऊपर आई थिंक बेसिक पुशबैक सिर्फ पथिकृत भाई और मेरी तरफ से आया था, क्या जो एडिशनल चीजें हमने मांगी है वो मान चुका है? और कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी कुछ बात चल रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रफाल डील? एंड एज प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड्स टू यूरोप, फ्रांस के विजिट में भी जाएंगे वो। I mean, see, for me the main thing, I mean, if you remember, you and I had pushed back on the fact कि भाई सोर्स कोड 2 तरह का है। जो वेपन्स का सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, but you're asking for additional source codes which are to do with the data links, which are to do with the communication pattern. You're also looking for some stuff on the radars. Now इसके ऊपर कुछ रिपोर्टिंग हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, कुछ
फेक था, कुछ रियल था, वी हैव नो आइडिया व्हाट्स दिस थिंग। बट हमने एक चीज बोली थी, इफ यू रिमेंबर, इज दैट वेपन्स इंटीग्रेशन के अंदर कोई इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज द एमआरओ इज एक्चुअली हैपनिंग इन इंडिया, एंड कहीं ना कहीं इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको जो वेपन्स का सोर्स कोड है, which has been very well divided with the Rafale systems, वो आपको मिल जाएगा. So that's what we had said. What do you think is happening now? So Prime Minister Modi is going for G7 summit, and फिर bilateral meetings भी होंगे. The visit starts from today और 13 से 18 तारीख तक का है. इसमें obviously G7 summit इस बार फ्रांस में ही हो रहा है most probably. So he is going there, and अगर आप पैटर्न देखें कि रफाल डील जब अनाउंस हुआ था लास्ट टाइम, वो भी इट वाज ड्यूरिंग अ विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू फ्रांस समवेयर इन 2015 और 16. फिर उसके बाद probably it took around 1 year more. The final deal was concluded in terms of cabinet approval and signing of the deal. तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कोई अनाउंसमेंट होता है. अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि डील हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस उसके बाद भी चलता रहता है. इट माइट टेक 7 to 8 months, 1 year हो सकता है. बट वी नो दैट कोई एक क्या कहते हैं, कोई एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या व्हाटएवर इट इज, इट हैज ऑलरेडी बीन सेंट फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल टू फ्रांस फॉर द रफाल डील. देखिए, इसमें इंडिया का रिक्वायरमेंट क्या था. इंडिया वांटेड द इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, आईसीडी जिसको कहते हैं. इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे एक कोई भी प्लेटफॉर्म होता है. अगर क्योंकि हम फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं, तो एक फाइटर जेट की जो एवियोनिक्स है, जो उनके रेडार्स है, जो उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है, how they communicate, how they interoperate, how they exchange data. So weapons, electronic warfare, avionics and radars. तो वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट कहा जाता है. एंड दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स कोड. प्राइमरी सोर्स कोड इज बेसिकली द कोर डिजाइन, कोर सबसिस्टम्स को जो कंट्रोल करता है. So what India wanted was access to the ICD, not the primary source code. क्योंकि इंडिया को कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करना नहीं है, ना कोई इंडिया को वो सब करना है. इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर दैट कि हम लोग वो करते नहीं. बट व्हाट वाज इंडियाज प्रॉब्लम इन विद द प्रीवियस डील्स कि हर बार कोई आपको अपग्रेड करना होगा तो आपके अलग फिर से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, OEM इन दिस केस इज डसोन, उसके पास जाना होगा. हर बार कोई वेपन्स इंटीग्रेट करना है तो ये करना होगा. देन दैट वाज अ प्रॉब्लम. एंड आल्सो इंडिया वांटेड कि जो इंडिया बेसिकली करता है विद रशियन प्लेन्स के साथ भी किया है कि आई एम फ्लाइंग योर प्लेटफॉर्म बट लेट मी इंटीग्रेट माय ओन वेपन सिस्टम्स इनटू इट. अगर मैं 40-42 बिलियन डॉलर का डील कर रहा हूँ, आई शुड नॉट बी एट योर मर्सी कि मुझे सिर्फ आप ही का वेपन्स उसमें इंटीग्रेट करना है. तो देखिए, जब आप इस तरह के डिमांड रखेंगे, थोड़ा नेगोशिएशंस में बातें होती है. और उस टाइम मीडिया भी अपने तरह से कहानी बनाती है कि फ्रांस हैज नॉट एग्रीड, ये सब. थोड़ा रेजिस्टेंस तो उनकी तरफ से आएगा, क्योंकि कोई भी क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर सामान बेच रहा है तो उनके जो पूरा एक वेंडर आर्किटेक्चर है वो सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो एवियोनिक्स वाले हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स वाले हो, चाहे वो उनके हथियार बनाने वाले जैसे NVDA है, तो उनके बिजनेस भी चलता है. सो इंडिया हैज नॉट सेड नो टू द फ्रेंच वेपन.